अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। यार बात तो करने देना, क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको यार एक मिनट, आज के नए प्रोग्राम में यार क्या कर रहा है। आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी सबा फैसल के बारे में। तो सबा फैसल को एक प्रोग्राम में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के आपके सामने नाम रखे जाएंगे और आपने बताना है कि उनकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो कितने % ओरिजिनल है। सबसे पहले आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि जाहिर है उन्होंने खुद भी सर्जरीज करवाई हुई हैं और उन्होंने अपने आप को कितने नंबर्स दिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाम लिया गया माहिरा खान का। माहिरा खान के बारे में पूछा गया कि माहिरा खान कितने % ओरिजिनल है, यानी कि उनकी जो खूबसूरती है वो कितने % ओरिजिनल है। तुम बड़ी हंस रही हो। तो उन्होंने कहा कि जो माहिरा खान की खूबसूरती है वो 100% ओरिजिनल है, कोई सर्जरी नहीं हुई। उसके बाद उनके सामने नाम लिया गया महविश हयात का और उनसे पूछा गया कि महविश हयात की ब्यूटी यानी कि खूबसूरती कितने % ओरिजिनल है। तो उन्होंने कहा 60%। यानी कि जब वो पहले नई नई आई थी, तो आप सबको शायद याद हो, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि उस वक्त वो ओरिजिनल कैसी लगती थी है वीरू। महविश हयात उस वक्त कितनी ज़्यादा जो है वो नेचुरल थी और अब कितनी। उन्होंने होंठ भी बनवाए हैं, उन्होंने अपनी नोज़ भी सेट करवाई है, आंखें भी बड़ी करवाई हैं, चीक्स भी मोटे करवाए हैं। मतलब वो टोटली चेंज हो गई हैं जब वो नहीं आई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने दांत भी जो है उसकी भी कोई सर्जरी वगैरह करवाई है। उसके बाद उनसे पूछा गया आयज़ा खान। तो आयज़ा खान का उन्होंने कहा 100% ओरिजिनल। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आयज़ा खान पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आयज़ा खान से मिलती जुलती एक और एक्ट्रेस आ गई है और लोगों को यूँ लगता है, यानी कि इंडस्ट्री को यूँ लगता है कि इंडस्ट्री को एक और आयज़ा खान मिल गया। उनका नाम है हिना तारिक। लेकिन लोगों ने कहा था कि आयज़ा खान इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हुई हैं। लेकिन मैंने कहा था कि आयज़ा खान ने अभी तक कोई सर्जरी नहीं करवाई। आयज़ा खान के बाद पूछा गया कि अलीज़े शाह की ब्यूटी कितने % ओरिजिनल है। तो उन्होंने कहा सिर्फ 20%। इसका मतलब है कि अलीज़े शाह ने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हुई हैं। और आप सबको याद होगा कि एक ड्रामा उनका चला था यासिर नवाज के साथ। उस ड्रामे में और अब की अलीज़े शाह में, मतलब उस ड्रामे से लेकर अब तक अलीज़े शाह में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मुझे यूँ लगता है कि अलीज़े शाह ने खुद को कोरियन बनाने की कोशिश की है, जिस तरह कोरियन मॉडल्स होती है ना, उस तरह से, है ना। सही बात है कि नहीं? जरा आप बता दो सही बात है कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने पूछा इकरा अजीज़ का। तो इकरा अजीज़ का उन्होंने कहा 100%। लेकिन हानिया आमिर का भी उन्होंने कहा कि इनके अंदर जो खूबसूरती है ओरिजिनल वो सिर्फ 60 या 70% है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की हीरोइन यानी कि दुरे फिशा, उनके बारे में पूछा गया तो कहा गया कि दुरे फिशा की जो ब्यूटी है वो 100% ओरिजिनल है। मतलब दुरे फिशा ने अभी तक कोई बोटॉक्स कोई कुछ नहीं करवाया हुआ, उनकी जितनी भी खूबसूरती है ओरिजिनल है। आज मेरा बेबी असल में अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसको ले आता हूँ, लेकिन ये बहुत पंगे कर रहा है, बहुत शरारती कर रहा है। उसके बाद मतीरा के बारे में पूछा गया और मतीरा की जो ब्यूटी है जो आपको बहुत दिलकश लगती है वो टोटली 10% है। मतलब सबा फैसल ने उनको 10 नंबर दिए हैं। और अपने बारे में उन्होंने कहा अब सोचें यार बात। और उसके बाद सबा फैसल का जब नंबर आया तो मैंने सोचा कि सबा फैसल शायद अपने बारे में ये कहें कि मैं 80% ओरिजिनल हूँ या इस तरह, लेकिन सबा फैसल ने अपने बारे में कहा 10%। उसकी वजह यह है कि सबा फैसल की जो उम्र है वो इस वक्त, जाहिर है सबको पता है, काफ़ी ज़्यादा PTV के दौर में वो आई थी, उस वक्त न्यूज़ कास्टर हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो टोटली 10%। और उसके बाद रीमा के बारे में पूछा गया तो रीमा के बारे में उन्होंने ये कहा कि रीमा जब आई थी तब अपने दौर में बहुत खूबसूरत थी, कोई शक नहीं बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब उनका कहने का जो अंदाज था ना, उससे मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाह रही हैं कि रीमा ने अपने आप को बहुत बिगाड़ लिया है। ज़ाहिर है रीमा के जो नए नक्श थे ना वो बहुत बारीक थे, पतले पतले थे, अच्छे लगते थे, खूबसूरत लगती थी। लेकिन उन्होंने अब अपने होंठ जो हैं वो डोली लिप्स क्या कहते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं और अपने बहुत ज़्यादा उन्होंने बोटॉक्स वगैरह जो भी करवाए हैं तो उससे उनका जो फेस है वो बहुत बड़ा बड़ा लगने लग गया है। तो मिस मीरा जी जो है, सॉरी रीमा, मीरा पता नहीं क्यों याद आ रही है यार। तो रीमा की जो ब्यूटी है ना उसका उन्होंने 60% कहा है कि ये 60% है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? आपको लगता है कि आयज़ा खान ने अभी तक कोई सर्जरीज नहीं करवाई, दुरे फिशा ने नहीं करवाई और माहिरा खान ने देखिए सर्जरीज और अपने आप को मेंटेन रखना, जैसे अपना
फेशियल वेशियल ये वो क्रीमें और अपनी जितनी भी वो प्रोडक्ट्स स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको छोड़कर, देखिए वो तो ज़ाहिर है इन लोगों ने करनी है और आम लोगों को भी करनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। जब आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वक्त से पहले आप बूढ़े भी हो जाएंगे और आपको ज़ाहिर है जब लोग आपकी उम्र से ज़्यादा, आपको लोगों को तकलीफ़ भी होती है ना, जब आप अगर 40 के हैं तो आपको कहें जी आप 50 के लग रहे हैं, आप 60 के लग रहे हैं, ये बेसिकली लोग जेलस हो रहे होते हैं, तकलीफ़ हो रही होती है, ये आप लग नहीं रहे होते और टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप का अपना बहुत ही हाल बिगाड़ा होता है, वो एक अलग बात है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि किस दुर्रे फिशर ने सर्जरीज करवाई हैं नहीं करवाई हैं, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये भी मुझे बताइएगा। और उसके साथ साथ आयज़ा खान उनका आपको क्या लगता है, माहिरा का क्या लगता है, इन सब के बारे में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान के बारे में। तो रिजवान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो काम जो है उनके लिए तनकीद का बायस बन गया। रिजवान जो है वो मैच खेल कर आ रहे थे, मैच खेल के आ रहे थे या प्रैक्टिस या फील्डिंग करके, जैसे ही वो पवेलियन में वापस आए तो उन्होंने एक पेप्सी की बोतल उठाई और उससे जो उसका वो जो रैपर था ना पेप्सी वाला, वो उतार के फेंक दिया। तो सबसे पहले तो वो वीडियो इस तरह वायरल हुआ कि वो फलस्तीन के हक में उन्होंने ये सब कुछ किया है, फलस्तीन को सपोर्ट करते हुए। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो शोबिज इंडस्ट्री की फुप्पो यासिर हुसैन ने देख ली और यासिर हुसैन ने ये कहा कि भाई सबसे पहले जो आपने अपने सीने पर पेप्सी का लोगो चिपका के रखा हुआ है, मतलब अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, पहले उसको तो उतार लो। रोनाल्डो बनने की कोशिश ना करो, अगर रोनाल्डो बनने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले अपने सीने से उसको उतारो। कैसे उतारें भाई? अब जाहिर है जो शर्ट्स हैं वो पेप्सी की तरफ से हैं और जितने उनके शूज सब चीज़ें वो पेप्सी ने दी हुई हैं, तो कैसे उतार सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यासिर हुसैन इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी शायद ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने शायद इसलिए उतारा हो, मुझे यूँ लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि शायद उन्होंने इसलिए उतारा हो कि भाई उसको पीते हुए जहाँ जहाँ उनकी वीडियोस चलेंगी वो मुफ्त में जो है ना वो प्रमोशन हो रही होगी, तो वो शायद ये चाह रहे होंगे कि मैं मुफ्त में प्रमोशन नहीं करना चाहता। हो सकता है उनके जहन में वो रोनाल्डो वाली बात हो कि पेप्सी को उठाकर एक तरफ रख दिया और पानी आगे रख दिया, लेकिन रोनाल्डो ने इसलिए रखा था कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ वो मैं दूसरों के लिए कैसे उसकी प्रमोशन में कैसे कर सकता हूँ। जो चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी नहीं समझता, अपने लिए अच्छी नहीं समझता, उन चीज़ों को मैं दूसरों के लिए कैसे अच्छा बनाकर पेश कर सकता हूँ, कैसे उसकी प्रमोशन कर सकता हूँ। और आपको पता है उस वक्त रोनाल्डो को पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की ऑफर हुई थी कि बस आप एक बार पेप्सी पिए बिना इसके साथ एक वीडियो बनाकर चंद सेकंड की अपने इंस्टा पे लगा दे, हम आपको इतने डॉलर्स दे देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे आपको क्या रीजन लगती है? चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल नकाब में ज़ारा का किरदार अदा करने वाली गाना अली के बारे में। तो गाना अली ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें इंडस्ट्री के हवाले से, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, अपने घर वालों के हवाले से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस इंडस्ट्री के हवाले से एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे लगता है कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है। वो कहती हैं कि इस इंडस्ट्री में जो हाइट ज़्यादा वाली लड़कियां होती हैं ना, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, लंबी होती हैं, उनको 27-28 साल की उम्र के बाद उनको मेन किरदार नहीं दिए जाते। मतलब वो उनको लगता है कि अब बड़ी हो गई हैं, इनको भाभी का किरदार दिया जाए या फिर बड़ी बहन का किरदार दिया जाए, माँ का किरदार दिया जाए। लेकिन जो छोटे कद की लड़कियाँ होती हैं उनकी उम्र जो है वो कम लगती है, वो बच्चियाँ लगती हैं और उनको काफ़ी अरसे तक, मतलब 35-40 साल की उम्र तक उनको बड़े मेन किरदार दिए जाते हैं। लेकिन लंबी लड़कियों को ऐसे किरदार नहीं दिए जाते। और अगर देखा जाए तो इस उम्र की जितनी भी हमारी एक्ट्रेस हैं उनको भाभी या फिर माँ का ही किरदार दिया जाता है, लेकिन सिर्फ चंद एक ऐसी हैं जिनको नहीं दिया जाता, जिस तरह से सबा कमर हो गई, माहिरा खान हो गई, और भी बहुत सारी होंगी जिनको आप लोग भी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वो कहती हैं कि लंबी जितनी लड़कियां हैं ना उनको किरदार नहीं दिए जाते। बहरहाल इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है? आपको लगता है कि छोटे कद की जो लड़कियां होती हैं उनकी उम्र जो है वो छुपी रहती है? आप लोगों की क्या राय है ये बताइएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये उनसे सवाल किया गया कि आपने एक दफ़ा ये फैसला किया था कि शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ रही हूँ और फिर बाद में आकर आपने कहा कि ऐसा नहीं है, वो क्या मामला था, वो क्या माजरा था? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री में जो मैं काम कर रही हूँ तो मेरे शोहर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करूं, मेरे वालिद को पसंद नहीं है, मेरे भाई को पसंद नहीं है। और जो मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, वो हुआ ये था कि मैं इत्तेकाफ बैठी थी तो मेरे मोबाइल से मेरे भाई ने पोस्ट लगा दी थी और कहा था कि भाई अब तो ज़ाहिर है इत्तेकाफ बैठ गया और इतने अरसे से
अल्लाह और उसके रसूल को याद करिए। जब इत्काफ से उठेंगी तो यकीनन शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ चुकी होंगी, लेकिन जब मैं इत्काफ से उठी तो मैंने अपने भाई को कहा कि ये तुमने क्या किया। उसने कहा कि मैं ये समझा कि अब तुम छोड़ दोगी तो यकीनन छोड़ दो ना, बस अब ख़त्म कर दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे घर के जितने भी मर्द हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। और आप लोग को पता है खाना अली की एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। उनकी जब शादी हुई थी तो उनके शोहर जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, मतलब मैं केड़ा स्मार्ट, लेकिन वो काफ़ी हेल्दी हैं। और उसको देख कर लोगों ने ये कहा था कि इनके जो हस्बैंड हैं वो पहले से मैरिड हैं और उसके साथ उनके बच्चे भी हैं, इन्होंने किसी का घर ख़राब किया, वो अमीर है, पैसे वाला है। और इस तरह की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। बहरहाल खाना अली ने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे हस्बैंड जो है वो मैरिड नहीं है। अब समझ नहीं आती कि अगर कोई किसी स्मार्ट बंदे से शादी कर ले ना, खूबसूरत से, तो कहते हैं कि यार इन लोगों को ही खूबसूरत मिलते हैं, स्मार्ट मिलते हैं। लेकिन अगर कोई मोटे या मेरी तरह के बंदे से कोई ब्याह कर ले तो यार इसका क्या मतलब है कि यार कोई अंधा था या किसी ने किसी को धोखा दिया? ऐसा नहीं होता यार। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। अब मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, जब आपके घर के मर्द ना चाहें, कोई भी नहीं चाहता, जिस तरह से हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं वो कहती हैं कि मेरा भाई नहीं मानता था, बहुत गुस्से वाला था, लेकिन मैंने ज़िद की उसके बाद। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मानते थे तो मैंने ज़बरदस्ती ये काम किया। याद रखें कि माँ बाप, बहन भाई, जितने भी लोग होते हैं ना, आपके रिश्तेदार मर्द, उनको दुख होता है जब उनकी अपनी फैमिली के लोग जो हैं ये देख रहे हो कि हमारी बेटी रिश्ते में बेटी लगती है, या मेरी बहन किसी फिल्म में डांस कर रही है, नाच रही हैं, गाने गा रही हैं, तो लोगों को बुरा लगता है। मतलब खून जो होता है वो गर्दिश करता है, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जब आपके घर वाले इजाज़त ना दें तो आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी घर वालों की मेहरबानी कि वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनको दिल में कहीं ना कहीं जब देखते होंगे तकलीफ़ तो होती होगी। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी जो शर्ट आज पसीने में भरी हुई है उसकी वजह यह है कि मेरे एसी की सर्विस जा रही थी, तो मैंने कहा यार काम तो कर लें, क्या होता है, पसीने लोगों को और इंसानों को ही आते हैं। लाजमी नहीं कि हर यूट्यूबर के घर एसी लगाओ एसी लगा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।